हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक उसकी सास थी और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। उसकी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से सीधे कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मुझे उपदेश देती है, मेरी गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सब उसकी सास को नहीं सुहाया। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, तुम रोज अपनी दादी सास के पास जाकर क्यों बैठ जाती हो? लड़की ने कहा कि आप बोलो, कोई और काम है तो बताओ। सास बोली, काम क्या बताएं, तू वहाँ क्यों बैठती है? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर के रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तेरे ससुराल का रिवाज चलेगा। मुझे यहाँ के रिवाज सीखने हैं, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती हैं। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मुझे ठोकर नहीं मारे, मुझे गाली नहीं दे तो मैं उसे ही अपनी सेवा मान लूँ। सास बोली, क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव कल को मेरे साथ होने लग जाएगा तो। एक जगह कोने में ठिकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू, ये ठिकरी क्यों इकट्ठी कर रही हो? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठिकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। सास बोली, तू मुझे ठिकरी में भोजन कराएगी क्या? तब बहू ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी। फिर सास बोली, यह रीति थोड़े ही है। बहू ने कहा, तो फिर आप दादी सास को ठिकरी में क्यों देती हो? सास बोली, थाली कौन मांजे? बहू ने कहा, थाली तो मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठिकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लाकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू, क्या देखती हो? बहू ने कहा, मैं यह देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। सास ने कहा, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही है। बहू ने कहा, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? सास ने कहा, पहले भोजन कौन दे? बहू, आप आज्ञा तो दो, मैं दे दूंगी। सास ने कहा, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। बहू ने कहा, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंदनवार की तरह मूंछ नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी तो सास बोली कि क्या देखती हो? बहू ने कहा, देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। सास ने कहा, ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई। तो बहू ने बोला,
तो दूसरी क्यों नहीं बिछाते? सास ने कहा, तू बिछा दे दूसरी। बहू ने कहा, आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा, क्या देख रही हो? बहू ने कहा, देख रही हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। सास ने बोला, फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़े ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। बहू ने कहा, फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? सास ने बोला, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछोना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।